हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो हमने बनाया है विजुअल पीपल इन क्यू। हम एक क्यू बनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे कि एक एक पीपल यानी कि एक इंसान को आगे अपने से कितने इंसान दिख रहे हैं। सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल ली है, उसके बाद में हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल ली है, उसके बाद में हमने इंट स्टार काउंट विजुअल पीपल, ये एक फंक्शन है जो हाइट एरे और उसके साइज लेता है और हर पर्सन के लिए विजुअल काउंट रिटर्न करता है। ये डायनेमिक एरे पॉइंटर कह सकते हैं हम इसे। उसके बाद इंट विजुअल काउंट इक्वल टू न्यू इंट एन है, जो कि साइज का डायनेमिक एरे एलोकेशन हुआ है, सब एलिमेंट जीरो से इनिशियलाइज करता है। फिर उसके बाद जो हमने लिया है वो हाइट को ट्रैक करने वाला वेरिएबल है, जो कि वैल्यू जीरो रखी गई है, इनिशियल वैल्यू उसके लिए जीरो गई है। फिर हमने एक फोर लूप लिया है जो राइट टू लेफ्ट लूप है, जो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करके फर्स्ट इंडेक्स तक जाता है। उसके बाद में हमने इफ़ कंडीशन लगाई है, अगर करंट पर्सन की हाइट अब तक के राइट साइड के मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने एक इसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट से कंडीशन लगाई है। उसके बाद में हमने मैक्सिमम हाइट जो फ्रॉम राइट अपडेट कर दो, यानी कि उसके बाद जो हमने कंडीशन लगाई है वो है कि मैक्सिमम हाइट है वो फ्रॉम राइट हाइट अपडेट कर दो। अब ये करंट पोजीशन है, यानी कि अब ये करंट पोजीशन बन चुकी है। उसके बाद में कोड अज्यूम करता है कि करंट पर्सन किसी राइट में विजुअल नहीं कर रहा है, यानी कि देखता है वो करंट पर्सन किसी को राइट में विजुअल तो नहीं, यानी कि उसको दिख रहा है क्या। उसके बाद में जो हमने एल्स में कंडीशन लगाई है वो करंट हाइट मैक्सिमम फ्रॉम राइट से छोटी या बराबर, यानी कि जो करंट हाइट है वो मैक्सिमम हाइट से जो फ्रॉम राइट से यानी कि राइट साइड की तरफ से जो छोटी या बराबर है, तो कोड नेक्स्ट पर्सन यानी कि i+1 के विजुअल काउंट से +1 कर देता है और स्टोर करता है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे लूप ख़त्म होने के बाद रिटर्न विजुअल काउंट यानी कि रिज़ल्ट एरे है जो रिटर्न होता है। अब मेन फंक्शन हमारा इससे स्टार्ट होता है। इसके अंदर हमने मेन फंक्शन में हमने एन यानी कि नंबर ऑफ़ पीपल एक क्यू में कितने होंगे, वो एन होंगे, उसके लिए हम यूज़र से मांगेंगे कि एन कितना भी हो सकता है। फिर उनकी हाइट्स मांगेंगे और उस हिसाब से हम इस प्रोग्राम का हमारा आउटपुट और इसके हिसाब से हमारे आगे की कंडीशन जो हमने ऊपर लिखी हैं वो फॉलो होंगी। अगर और उसके बाद में हमारा रिटर्न जीरो के सामने ख़त्म हो जाता है। इसमें हमने प्रोग्राम में आपको कोड समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।